अब राष्ट्रीय राजधानी से जुड़ेगी देश की आर्थिक राजधानी। जी हां, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे की ये सौगात लोगों के लिए बहुत सारी सहूलियत लेकर आने वाली है। इसके साथ ही कई सारे बदलाव हैं, सकारात्मक बदलाव हैं जो आपको देखने को मिलेंगे और बहुत कुछ नया भी देखने को मिलेगा। हालांकि इसका जो प्रथम खंड है वहां पर गाड़ियां रफ्तार भरती हुई नजर आएंगी, यानी कि दिल्ली से जयपुर की जो दूरी है वो आप लोगों के लिए कम होने वाली है। पहले ये सफर हम तय करते थे 5 से 5.5 घंटे में, लेकिन अब ये सफर तय होगा मात्र 3.5 घंटे में। तो हुई ना दूरी कम। और कौन कौन से बदलाव हैं जो आप लोगों के सामने आएंगे और किन नए बदलावों का आप मजा भी ले सकेंगे, क्योंकि जाहिर सी बात है जब गाड़ियां रफ्तार दौड़ेंगी तो सहूलियत आपको मिलेगी। देखिए, टोल टैक्स देना तो है, लेकिन टोल टैक्स के लिए आपको बार बार रुकना नहीं है। ये एक ऑटोमेटिक फंक्शन होगा। आपकी गाड़ी जैसे ही एंटर होगी एक्सप्रेसवे पे, वहां पर आपकी टाइमिंग्स और नोट डाउन हो जाएगा एक ऑटोमेटिक सिस्टम के थ्रू कि आप किस टाइम पर एंटर हुए हैं, किस जगह से एंटर हुए हैं एक्सप्रेसवे पर। और जब आप एग्जिट करेंगे तो वो भी ऑटोमेटिकली एंटर हो जाएगा उस सिस्टम में, और उसके बाद फास्टैग के थ्रू आपका जो टोल टैक्स है वो कट जाएगा। यानी कि अमूमन एक्सप्रेसवे पर हमारे साथ क्या होता है कि हर थोड़ी देर बाद जब हम एक जो खंड है वो पार करते हैं तो टोल टैक्स हम देते हैं और हमारी गाड़ी वहां पर रुकती है। लेकिन अब ऐसा नहीं होने वाला है। अगर आप दिल्ली से मुंबई एक्सप्रेसवे पर जो है वो यात्रा कर रहे हैं तो और क्या क्या नया देखने को मिलेगा, आइए एक एक कर सिलसिलेवार तरीके से आपको बताते हैं। देखिए, 1386 किलोमीटर लंबा ये एक्सप्रेसवे है, जिसका जो पहला खंड है 246 किलोमीटर लंबा है। दिल्ली दौसा लालसोट के बीच का ये खंड है, जिससे दिल्ली से जयपुर की यात्रा जो है वो कम होने जा रही है। यानी कि कई शहरों को ये कनेक्ट करेगा और कई शहरों से जुड़ना, क्योंकि 6 राज्यों से होकर ये जा रहा है, ऐसे में कई राज्यों से जुड़ना, शहरों से जुड़ना आप लोगों के लिए अब और भी ज्यादा आसान होने वाला है। ये एक्सप्रेसवे सबसे लंबा एक्सप्रेसवे है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली और मुंबई के बीच के संपर्क को ये कम करने वाला है। एक्सप्रेसवे 93 पीएम गति शक्ति टर्मिनल, 13 बंदरगाहों, 8 प्रमुख हवाई अड्डों और 8 मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क के साथ साथ जेवर हवाई अड्डे, नवी मुंबई हवाई अड्डे और जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह जैसे नए आने वाले ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट्स को भी जोड़ेगा। यानी कि जो कनेक्टिविटी है वो कनेक्टिविटी अब और भी ज्यादा होगी। अगर आपको एक जगह से दूसरी जगह जाना है तो ये एक्सप्रेसवे आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा मददगार साबित होने वाला है। दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र, ये वो 6 राज्य हैं जहां से ये एक्सप्रेसवे गुजरेगा। इन एक्सप्रेसवे में ये तमाम जो राज्य हैं वो कनेक्ट होंगे। जयपुर, किशनगढ़, अजमेर, कोटा, चित्तौड़गढ़, उदयपुर, भोपाल, उज्जैन, इंदौर, अहमदाबाद, वडोदरा, सूरत, ये जो तमाम आर्थिक केंद्र हैं, यहाँ की कनेक्टिविटी में ये सुधार करेगा। और इसके साथ ही जो टाइमिंग्स हैं वो टाइमिंग्स भी कम होने वाली हैं। ये एक्सप्रेसवे एशिया में पहला और दुनिया में दूसरा ऐसा एक्सप्रेसवे है जिसमें वन्य जीवों की बिना रोक टोक आवाजाही की सुविधा है। पशु पुल सुविधा है, यानी कि अंडरपास की सुविधा है। इसमें 3 वन्य जीव और 5 हवाई पुल होंगे, जिनकी कुल जो लंबाई है वो 7 किलोमीटर होने वाली है। एक्सप्रेसवे में 2 बड़ी 8 लेन सुरंगें भी शामिल होंगी। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे काफी वन हैं उनको जोड़ेगा। शुष्क भूमि, पहाड़ों, नदियों जैसे कई विविध क्षेत्रों से गुजरता हुआ आगे बढ़ेगा। देखिए, इस एक्सप्रेसवे के निर्माण में 12 लाख टन से अधिक स्टील की खपत होगी, जो 50 हावड़ा पुलों के निर्माण के बराबर है। तो ये इंजीनियरिंग का देखा जाए तो एक बहुत ही बेहतरीन उदाहरण है जो हमारे सामने आया है। तो जब आप इस एक्सप्रेसवे पर ट्रैवल करेंगे, यानी कि आपकी गाड़ियां जब रफ्तार भरती हुई नजर आएंगी इस एक्सप्रेसवे पे, तो कई ऐसी चीजें हैं जो नई होंगी आपके लिए और उनकी अनुभूति करते हुए आप नजर आएंगे। कुल मिलाकर आज के समय में हमारे लिए बहुत जरूरी हो गया है टाइम सेव करना। तो ऐसे में टाइम सेव आपका इस एक्सप्रेसवे के जरिए होगा और इसके साथ ही देश को प्रगति के पथ पर आगे लेकर जाने में, इसे और गति देने में ये एक्सप्रेसवे बहुत मददगार साबित होगा। और आर्थिक रूप से भी इस एक्सप्रेसवे के जरिए देश को और भी ज्यादा मजबूत किया जा सकेगा। इसी तरह की और इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए आप बने रहे रिपब्लिक भारत के डिजिटल प्लेटफॉर्म के साथ।